हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टीम पाइपलाइन साइज के डिजाइन के बारे में। देखिए, जब हम अपनी इंडस्ट्रीज में पाइपलाइन को इंस्टॉल करते हैं, स्टीम पाइपलाइन को इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पर एक क्रिटिकल फैक्टर आता है कि लाइन का साइज हमें कितना रखना है। तो उस साइज को हम कैसे कैलकुलेट करें, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पाइपलाइन का डिजाइन करने से पहले हमें कुछ चीजें देखनी होती है कि हमारा जो एप्लीकेशन है जहां पर हम स्टीम को यूज करने वाले हैं, उस उसमें रिक्वायरमेंट कितनी है, मीन्स आपको कितना स्टीम चाहिए पर केजी, उसके बेसिस पे। और आपका स्टीम का प्रेशर कितना रिक्वायरमेंट है आपके उस एप्लीकेशंस में, उस एप्लीकेशंस के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे अपने स्टीम पाइपलाइन के साइज को। तो देखिए, 6 स्टेप्स में टोटल हम कैलकुलेट करेंगे पाइपलाइन का साइज। तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा कि सपोज हमारी जो पाइपलाइन है उसमें जो स्टीम की रिक्वायरमेंट है, उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है 5000 kg पर आवर। हमारा जो एप्लीकेशन है वहां पर जो स्टीम की रिक्वायरमेंट है वो है मास उसका 5000 kg पर आवर, मतलब 5000 kg पर आवर स्टीम्स हमारी उस एप्लीकेशन में यूज होने वाली है। तो वो हमने कैलकुलेट सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, या जो हमारा ओईएम है वो हमें डाटा देगा कि जो एप्लीकेशन है वहां पर हमें इतना स्टीम कंजप्शन आपका होगा। फर्स्ट आपने स्टीम कंजप्शन का डाटा लिया। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है कि स्टीम का जो प्रेशर है, जिस एप्लीकेशन में आप स्टीम को यूज करने वाले हैं, उसका प्रेशर सेट पॉइंट क्या है, मतलब आपके प्रेशर की रिक्वायरमेंट क्या है। उसी प्रेशर के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। उसी के बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो लेट हम एज्यूम कर दें कि जो एप्लीकेशन है वहां पर जो स्टीम की रिक्वायरमेंट है वो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 बार प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। तो हमने एज्यूम किया 10 बार प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। और अगर हम स्टीम टेबल को देखें तो 10 बार प्रेशर के अगेंस्ट में जो स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो होता है 0.194 वीजी, मतलब गैस में हमें देखना है 0.194। स्टीम टेबल को हम कैसे देखें, इस पे भी हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको स्टीम टेबल देखने में कुछ भी कंफ्यूजन है तो वो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपकी क्लियरिटी आ जाएगी कि स्टीम टेबल को हम एक्चुअली में कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 10 kg के अगेंस्ट में हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आया 0.194। तो देखिए, हमारे पास 10 kg का प्रेशर है, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम आया 0.194। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कन्वर्ट मास फ्लो टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। अब हमें नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप्स में करना है मास फ्लो को वॉल्यूमेट्रिक फ्लो में कन्वर्ट। तो मास फ्लो को जब हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो में कन्वर्ट करते हैं तो हमें यानी केजी पर आवर से किस में चेंज करना है, केजी पर सेकंड में। तो केजी पर आवर को केजी पर सेकंड में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, 3600 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो जब 3600 से डिवाइड करते हैं तो यूनिट्स चेंज हो जाती है हमारी केजी पर आवर से केजी पर सेकंड में। तो देखिए, नेक्स्ट इज क्यू इज इक्वल टू एम वी। तो m इज इक्वल टू एम, यहाँ पर हमारे पास m कितना है, तो सबसे पहले हमें m को कैलकुलेट करना है, क्योंकि m हमारा है 5000 kg पर आवर। तो इसको हम पहले चेंज करेंगे सेकंड में। तो जब हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 डिवाइड बाई 3600, 1.39 kg पर सेकंड। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे फ्लो, q इज इक्वल टू एम वी। तो q इज इक्वल टू एम वी, m तो आ गया हमारे पास 1.39 kg पर सेकंड, और v यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्ट्रीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम, v इज इक्वल टू 0.194 मीटर क्यूब पर केजी। तो नाउ वी विल कैलकुलेट, अब हम कैलकुलेट करेंगे फ्लो को, क्यू को। तो फ्लो का हम वैल्यू प्लेस कर देंगे m की वैल्यू है हमारे पास 1.39 केजी पर सेकंड, और स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू है 0.194। तो जब हम इसको वैल्यू को प्लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट करके आएगा फ्लो, क्यू। क्यू आएगा हमारे पास मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो जनरली जब हम पंप का फ्लो कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर बात करते हैं मीटर क्यूब पर आवर। तो ऐसे ही हम स्टीम के केस में यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया क्यू इज इक्वल टू 0.269 मीटर क्यूब पर। फर्स्ट स्टेप्स में स्टीम का कंजम्पशन एज्यूम किया। सेकंड स्टेप्स में हमने स्टीम का जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है उसमें उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक वॉल्यूम चेक किया। थर्ड स्टेप्स में हमने मास फ्लो को वॉल्यूमेट्रिक फ्लो में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे वेलोसिटी को, कि स्टीम की जो वेलोसिटी है। तो जनरली क्या होता है, जब हम बॉयलर से जो स्टीम हम मेन हेडर, मतलब जहां पर पीआरएस को जब सप्लाई करते हैं, तो वहां पर स्टीम की जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। और जब हम अपने पीआरएस से एप्लीकेशंस में जहां पर यूज करना है वहां पर देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो लेट एज्यूम करते हैं कि स्टैंडर्ड जो हम एज्यूम करते हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए, तो मेन लाइन जो होती है जो बॉयलर से हमारे पीआरएस हेडर में जा रही है, उसका हम वेलोसिटी को कंसिडर करते हैं 25 मीटर पर सेकंड। और जो हमारी ब्रांच लाइन है, मतलब जो पीआरएस से हमारी एप्लीकेशंस में यूज हो रही है, उसको हम कंसिडर करते हैं 15 मीटर पर सेकंड। तो जो आपकी वेलोसिटी है यहाँ पर आप कंसिडर करेंगे मेन लाइन में 25 मीटर पर सेकंड एंड ब्रांच लाइन में 15 मीटर पर सेकंड। जनरली जब हमारी वेलोसिटी ज्यादा हो या लो हो, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारी स्टीम्स में। अगर हमारा फ्लो ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी ज्यादा है, और वेलोसिटी ज्यादा होने से क्या होगा, हमारी पाइपलाइन में इरोजन के चांसेस होंगे। आपको
नॉइज़ ज़्यादा मिलेगी आपकी पाइपलाइन्स में। और अगर आपकी वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम होने के रीज़न्स क्या होगा, आपकी लाइन में कंडेंसेट ज़्यादा जनरेट होगा, कंडेंसेट एक्यूमुलेशंस होगा आपकी स्टीम लाइन में, वाटर हैमरिंग के चांसेस बढ़ेंगे। तो स्पेसिफिक आपको सही वेलोसिटी कंसीडर करके ही आपका पाइपलाइन का साइज डिसाइड करना है। अब हमने फोर्थ स्टेप्स में स्टीम वेलोसिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू को कंसीडर किया कि मेन लाइन में 25 मीटर पर सेकंड एंड ब्रांच लाइन में 15 मीटर पर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप 5 में पाइपलाइन का एरिया। देखिए पाइपलाइन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास फ्लो अवेलेबल है, हमारे पास वेलोसिटी अवेलेबल है, तो फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लो इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू एरिया या एरिया इंटू वेलोसिटी। तो देखिए एरिया इंटू वेलोसिटी, आपके पास फ्लो है, वेलोसिटी है, एरिया नहीं है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी। एरिया इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यानी फ्लो अपॉन वेलोसिटी। फ्लो का ऑलरेडी वैल्यू आपके पास है 0.269 और वेलोसिटी इज 25। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो वैल्यू आई 0.01076 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास पाइपलाइन का एरिया आ गया है। तो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है पाइपलाइन का डायमीटर। तो हमने जब पंप की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि पंप का डायमीटर हम कैसे, पाइपलाइन का साइज कैसे कैलकुलेट करें, तो हमने उसमें फॉर्मूला पूरा ड्राइव किया था कि कैसे हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4a अपॉन पाई। 4a अपॉन पाई, तो 4 ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 0.01076 मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय पाई की वैल्यू 3.1416। जब हमने वैल्यू कैलकुलेट की और अंडर रूट रिमूव किया तो वैल्यू आई हमारे पास डी इज इक्वल टू 0.117 मीटर, या डी इज इक्वल टू 117 mm। यानी 117 mm हमें बता रहा है कि उस पाइपलाइन के डायमीटर को, जो पाइपलाइन हमें कंसिडर करना चाहिए जिसमें फ्लो है 5000 केजी पर आवर और वेलोसिटी है हमारी 25 मीटर पर सेकंड और प्रेशर है लाइन का 10 बार। तो इन तीनों कंडीशंस के बेसिस पे जो पाइपलाइन का साइज कैलकुलेट करके आया, तो वो आया हमारे पास 117 mm। यानी हमें ये अब अगर हम देखें तो जो इससे नेक्स्ट स्टैंडर्ड साइज है पाइपलाइन का वो आता है 125, क्योंकि ये 4 इंच यानी 100 mm और 5 इंच यानी 125 mm के बीच में है। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड साइज जो है इसका वो हम देखेंगे तो नियरेस्ट स्टैंडर्ड साइज आ रहा है हमारे पास 125 mm। यानी हमें इस केसेस में 5 इंच पाइपलाइन को कंसीडर करना चाहिए अपनी स्टीम लाइन को इंस्टॉल करने के लिए। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिजाइनिंग से बेसिस से, जब हम स्टीम पाइपलाइन को डिजाइन करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें हमेशा कंसीडर करके रहने चाहिए। अदरवाइज हमारे डिजाइनिंग में एरर की वजह से हमें जो हमारा डिजायर्ड फ्लो है या हमारा जो स्टीम की रिक्वायरमेंट है वो हमें नहीं मिलती। क्या पॉइंट्स हैं वो, जैसे इंपॉर्टेंट डिजाइन में हम बात करते हैं ऑलवेज कंसीडर फ्यूचर लोड, मतलब इस आप सेफ्टी मार्जिन हमेशा कंसीडर करके रखें 10 to 20%। दूसरा, पाइपलाइन पे जब आप जो पाइपलाइन आप इंस्टॉल करें उस पे इंसुलेशन इमीडिएट करें, अदरवाइज वहां पर कंडेंसेट ज्यादा जनरेट होगा, आपकी पाइपलाइन में हैमरिंग के चांसेस होंगे। दूसरा, कंडेंसेट रिमूवल, जब भी आप पाइपलाइन इंस्टॉल करें तो उसमें जो भी डाउनवर्ड पाइपलाइन है जहां पर सबसे डाउन है वहां पर स्टीम ट्रैप इमीडिएट इंस्टॉल कराएं, जिससे आपकी जो कंडेंसेट जनरेट हो रहा है पाइपलाइन के अंदर वो इजिली रिमूव हो। दूसरा, अवॉइड क्या करना है आपको, हाई वेलोसिटी अवॉइड करनी है। आप ज्यादा वेलोसिटी पे डिजाइन ना करें, अदरवाइज क्या होगा आपकी पाइपलाइन में नॉइसिंग होगी और इरोजन होगा, मतलब पिटिंग होने लगेगी बॉडी का पाइपलाइंस के अंदर। दूसरा, लो वेलोसिटी, नेक्स्ट है लो वेलोसिटी, मतलब कंडेंसेट एक्यूमुलेशन, आपकी जो पाइपलाइन है उसमें कंडेंसेट एक्यूमुलेशन होगा, वाटर हैमरिंग होगी और पाइपलाइन में वाइब्रेशंस भी होंगे। थर्ड, गुड प्रैक्टिसेस क्या है, गुड प्रैक्टिसेस क्या है डिजाइनिंग के बेसिस पे, सबसे प्रोवाइड स्टीम ट्रैप्स। आपकी जो लाइंस है उसमें हर 30 मीटर्स में अप्रोक्स आपको स्टीम ट्रैप इंस्टॉल करना चाहिए, जिससे जो भी, क्योंकि जो भी आपकी पाइपलाइन के अंदर कंडेंसेट जनरेट हो रहा है वो इजिली रिमूव हो जाए, आपकी पाइपलाइन में वाइब्रेशंस ना हो, वाटर हैमरिंग ना हो और हीट ट्रांसफर भी, जहां पर एप्लीकेशन है वहां पर हीट ट्रांसफर भी प्रॉपर हो। दूसरा, मेंटेन प्रॉपर स्लोप, जब आप पाइपलाइन को डिजाइन करें तो आपकी हर 100 मीटर पाइपलाइंस पे 1 मीटर का स्लोप होना चाहिए। एक्चुअल में जो डिजाइन बोलता है कि 100 मीटर पाइपलाइन अगर आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें 1 मीटर का स्लोप आना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो। किस डायरेक्शन में होना चाहिए वो, इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो। थर्ड है, यूज सेपरेटर इन लॉन्ग लाइफ, मतलब अगर आपकी पाइपलाइन ज्यादा लंबी है और तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, जो जहां पर एप्लीकेशन है उससे पहले आप सेपरेटर को यूज करें जो कंडेंसेट को प्रॉपरली रिमूव कर दे आपके सिस्टम से, जिससे हीट ट्रांसफर बेटर मिले आपको एप्लीकेशंस में। तो ये सब कंसिडरेशन करके आपको स्टीम का पाइपलाइन को डिजाइन करना होता है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।